तो दोस्तों देखिए, गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत सारे यूट्यूबर का फेल्ड हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर ने जो नया प्रोसेस है उससे करने की कोशिश किया, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया। और इसी बात पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए, 3-4 वीडियो मैंने बनाए, लेकिन मुझे बहुत लोग एक्सपोज भी करने लगे कि आपने वीडियो में गलत जानकारी दी है, आपने बताया कि इस डॉक्यूमेंट का यूज नहीं करना है, लेकिन इससे तो मेरा हो गया, उस डॉक्यूमेंट का यूज नहीं करना लेकिन उससे भी मैंने किया तो हो गया। तो यार देखो, हम यूट्यूबर हैं, हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि हम आपको वही तरीका, वही सॉल्यूशन बताएं जो कि आपके लिए पॉसिबल हो। कोई ऐसा तरीका ना बता दे जिससे कि आप करें और बाद में आपको पछताना पड़े। तो चलिए मैं आपको अपने पीसी के स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, प्लीज स्किप मत करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट वेरीफाई योर आइडेंटिटी इन एडसेंस का पेज मैंने ओपन करके रखा है। जो लेटेस्ट प्रोसेस है उसी का पेज यहाँ पर ओपन करके रखा है और आपको यहाँ पर सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टू कंटिन्यू टू शो एड्स एंड रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम गूगल एडसेंस यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि गूगल एडसेंस आपका एड्स आपके वीडियो पर दिखाता रहे और आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर आगे क्या लिखा है वो देखिए, यू हैव 45 days टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी आफ्टर 45 days। If you have not provided the required document or we still unable to verify your identity from the documents you have provided, we will stop showing ads on your pages। अगर दोस्तों जब आपके एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो करने लगता है कि आप वहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कीजिए, अगर आप वहां पर नहीं करते हैं तो 45 दिन तक आपको समय दिया जाता है। 45 दिन के अंदर अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेंगे तो सही बात है, अगर नहीं करेंगे और कोई भी आप डॉक्यूमेंट वहां पर सही नहीं प्रोवाइड कराएंगे एडसेंस को, तो आपका एडसेंस जो है क्लोज हो जाएगा, आपके वीडियो पर ऐड आना बंद हो जाएगा और आपका एडसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो नया प्रोसेस है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सीधा सीधा न्यू प्रोसेस बता दिया गया है कि क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोसेस बताया गया है, उसके मुताबिक आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नया प्रोसेस है उसमें आपको क्या करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले कि जब हम पहले एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते थे तो वहाँ पर केवल एक ही टेक एक्शन बटन आता था, वहीं पर क्लिक करके हम अपना जो डॉक्यूमेंट का नेम होता था वो डालते थे, एड्रेस डालते थे और जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे। और वहाँ पर 4 टाइप के डॉक्यूमेंट हमको जो है अपलोड करने का सिस्टम था, जैसे कि हमारा वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इंडियन पासपोर्ट। इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास होता था तो हम वहाँ पर अपलोड कर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते थे। उसके बाद ये जो है 1 से 2 दिन बाद जो है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डन होता था, उसमें समय लगता था, ठीक है। और उसके बाद आपका पिन लेटर, जो एड्रेस आप डालकर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते थे उसी पर आपका पिन लेटर भेजा जाता था, जो कि 3 से 4 सप्ताह बाद आता था। तो उसमें काफ़ी लंबा समय लगता था, लेकिन इस प्रोसेस को अब यूट्यूब ने केवल 10 मिनट में ही डन करने के लिए एक नया प्रोसेस आपको दे दिया है। इस प्रोसेस में दोस्तों अब आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है टेक एक्शन बटन और दूसरा है रिटर्न टू ओल्ड प्रोसेस। अगर आप टेक एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि गूगल ने कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट को ये काम दे रखा है कि आप जो है लाइव स्कैन कर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एडसेंस में कीजिए। जैसे कि पर्सोना वेरिफ 2 वेबसाइट है अभी तक मेरे ख्याल से, और वहां पर आपको रिडायरेक्ट किया जा रहा है, वहां पर आपका जो डिटेल्स है वो फिल करना होता है। जो आपके डॉक्यूमेंट पर नेम है दोस्तों, वही वहां पर आपको नेम डालना होता है, एड्रेस डालना होता है, और वहां पर दोस्तों सब कुछ डालने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सामने से ही लेकर आपको आपके फ़ोन से कैमरे से जो है स्कैन करना होता है। वो वेबसाइट आपको स्कैन करती है। उसके बाद अगर आपका फेस जो है डॉक्यूमेंट में जो फेस है, फोटो है, उससे मैच कर जाता है तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस टेक एक्शन बटन पे क्लिक करके नए प्रोसेस से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे हैं और अगर कोई मिस्टेक होता है तो वहाँ पर तुरंत ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है और दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को वहाँ पर कुछ दिन वेट करने के बाद टेक एक्शन बटन दोबारा से आ रहा है और दोबारा से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि what you need to do to complete this process, you need to provide an image of your current document issued photo ID and complete a face match. The name on your payment profile must match the name on your ID. The process should
नॉट टेक लॉन्गर देन 10 मिनट्स। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है जो कि आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपसे बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको यूज करना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, उसमें जो नेम है वही नेम आपको वहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के समय फिल करना है, या अपने एडसेंस में आपको वही नेम रखना है, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट पर है। मिस्टेक होगा तो तुरंत आपका फेल्ड हो जाएगा। और जो आपके डॉक्यूमेंट में फोटो है वही बंदा जो है सामने से लेकर डॉक्यूमेंट को अपने कैमरे के सामने स्कैन करेगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सभी प्रोसेस में आपको 10 मिनट के अंदर ही करने हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जो नया प्रोसेस है 10 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो आपका दोबारा चांस नहीं मिलेगा और आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहां पर फेल हो जाएगा। आप अगर लंबे समय के लिए जो है लंबा समय चाहते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, तो आप रिटर्न टू ओल्ड प्रोसेस पे क्लिक करके पुराने वाले तरीके से करेंगे और आपको वहां पर पिन लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद आपका एडसेंस में एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। लेकिन दोस्तों टेक एक्शन बटन जो न्यू प्रोसेस है, यहाँ पर क्लिक करके आप अगर नए प्रोसेस से करते हैं तो आपका जो है 10 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं और आपका सब कुछ अगर सही रहा तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका डन हो जाएगा। सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। हियर आर सम टिप्स ऑन सक्सेसफुल सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पर किस तरह से सबमिट कर रहे हैं जो कि उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें बताई गई हैं वही मैं बता रहा हूँ और ये रियल है, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो पूरी तरह से रीडेबल होना चाहिए और फोकस में होना चाहिए। कीप योर इमेज फ्री ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ग्लेयर। जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ग्लेयर उस पर नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई चमक नहीं होनी चाहिए फोटो पर, या जो है रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना ये फेल्ड हो सकता है। मतलब क्लियर दिखना चाहिए आपका कैमरे में, ठीक है दोस्तों। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस पर अगर आपका फोटो डार्क है, ब्लरी है, मतलब कि धुंधलाहट है, कालापन है, या जो है क्लियर नहीं दिख रहा है आपका डॉक्यूमेंट, तो ये जो है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड करने का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है और ये एक्सेप्ट भी नहीं होगा। दोस्तों आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और फोटो या कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका एडसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर कोई भी गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप फंसने वाले हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रूल कर दिया है यूट्यूब ने। और यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स टाइप इंक्लूड। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकता है आपके गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों यहीं पर जो है मैंने बताया था कि पैन कार्ड आपको क्यों यूज नहीं करना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। तो अगर आपके पास दोस्तों पासपोर्ट है जो कि सबसे बड़ा नेशनल आईडी कार्ड होता है, आप उसके थ्रू एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट यहाँ पर क्यों यूज करना है। 18 साल से ऊपर के ही लोगों का पासपोर्ट बनता है और ये सबसे बड़ा जो है नेशनल आईडी कार्ड होता है, इसलिए यहाँ पर पासपोर्ट मेंशन किया गया है। और एडसेंस का जो नियम है कि 18 साल से ऊपर के ही लोग जो है एडसेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पासपोर्ट से अगर आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पासपोर्ट नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी पासपोर्ट नहीं है, तो क्या हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया गया है ड्राइवर्स लाइसेंस, जो कि दोस्तों 18 साल के बाद ही बनता है। तो ड्राइवर लाइसेंस से जो है आप यहाँ पर अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी बहुत लोगों के पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा डॉक्यूमेंट बताया गया है वो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अब ये नेशनल आइडेंटिटी क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल आइडेंटिटी में हमारा वोटर आईडी आता है और हमारा जो है पैन कार्ड आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास वोटर आईडी है जो कि 18 साल के बाद ही बनता है, आपका 18 साल के जब आप हो जाते हैं तो आपका वोटर आईडी बनता है। तो अगर आपके पास वोटर आईडी तो होगा ही, क्योंकि ये सभी के पास वोटर आईडी जरूरी है। इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि 18 साल होने के बाद उसका वोटर आईडी ना बना हो। जो अभी हुए होंगे शायद उनका अप्लाई हुआ होगा, लेकिन जो हो गए हैं उनके पास तो वोटर आईडी होगा ही। तो अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वोटर आईडी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में ही आपका पैन कार्ड भी आता है। तो यहाँ पर पैन कार्ड को इसलिए यहाँ से हटाया गया है क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड बहुत लोगों का माइनर पर भी बन जाता है, मतलब जो 18 साल से कम के भी रहते हैं उनका भी पैन कार्ड बन जा रहा है। ई पैन कार्ड भी लोग डाउनलोड कर ले रहे हैं, मतलब कि पैन कार्ड अप्लाई किए हैं लेकिन ई पैन कार्ड वहां से डाउनलोड हो जाता है, या ई पैन कार्ड भी वो प्रिंट आउट करवा कर जो है रख लेते हैं, या जो है उसका PDF भी रख लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से पैन कार्ड को फिलहाल तो ऑप्शन में नहीं दिखा रहा है, लेकिन
अगर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड है और आपके पैन कार्ड पर सारी डिटेल सही है, जो आपका फोटो है वो आपका सही है और आपका जो नेम है वो सही है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 साल के ऊपर है, तो आप अपने पैन कार्ड से भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने से पहले अच्छे तरीके से कीजिएगा, सारी डिटेल्स अच्छे से फिल कीजिएगा, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर और स्कैन अच्छे से करवाइएगा ताकि आपका सक्सेसफुल हो सके। एंड दोस्तों आप ओल्ड प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं जिसमें काफ़ी लंबा समय मिलता है, और नए प्रोसेस से अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपको पिन लेटर नहीं भेजा जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अच्छे से काम कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं तो हूँ ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर एंड गुड बाय।